the number of integral values of k satisfying seven cos x plus 5 sin x is 2k plus 1 is the number of integral values of k satisfying this is 0, 1, 2, 8. क्या करना है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के सेटिस्फाइंग 7 cos x प्लस 5 sin x इज 2k प्लस 1 इज, यानी के का इंटीग्रल वैल्यूज का नंबर बताना है कि कितना वैल्यूज के का होगा इंटीग्रल वैल्यूज में, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इज 2k प्लस 1। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशंस इज, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। तो ये हम लोग को मालूम है कि फॉर सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, मॉड ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर सॉल्यूशन द कंडीशन इज मॉड ऑफ c मीन्स 2k प्लस 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a square plus b square. This implies mod of 2k plus 1 is less than equal to root 74, 49 plus 25. क्लियर है कि ये 8 से बड़ा और 9 से छोटा आएगा, बिटवीन 8 एंड 9। नाउ वी हैव टू पुट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। सबसे पहले हम रख रहे हैं कि इक्वल टू 0, k 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इज लेस देन दिस, correct, 1, then it is 3 is less than this, correct, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 5, it is less than root 74, 3 रखेंगे तो ये आएगा 7, this is less than root 74। लेकिन अगर 4 रखेंगे तो this will be 9 which is greater than this and therefore further values are not allowed। तो 0, 1, 2 and 3 these are the 4 values। k इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए नेगेटिव वैल्यूज में, तो -1 का मॉड यानी 1, तो लेस देन दिस, करेक्ट, -2, -3 एंड -4 तक ये जो वैल्यू रखेंगे, -4 में आएगा 7, अगेन इट इज करेक्ट, लेकिन -5 रखेंगे तो 9 आएगा एंड इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड। नाउ काउंट द वैल्यूज, कितना वैल्यूज हुआ 8, and therefore this implies number of integral values of k equal to 8। The correct answer is D, option D is correct। अब इस तरह का प्रॉब्लम रेगुलरली कॉम्पिटिशन्स में आता है, खास करके जेईई मेन वगैरह में या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में। तो इसमें मेन चीज़ क्या था, फाइनली कंक्लूजन क्या बना कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c फॉर्म में हो एंड यू हैव टू फाइंड द अननोन्स और इंटरवल इन विच द अननोन लाइज, देन यू हैव टू यूज द रिजल्ट दैट मॉड ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर सॉल्यूशन। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
the interval in which A must lie so that the equation sin x into sin x plus cos x equals to A has real solutions is number A 1 by 2 1 minus root 2 to 1 by 2 1 plus root 2 closed interval. Number B minus 1 to plus 1. Number C minus infinity to plus infinity. Number D none of these. Now the question is interval in which A must lie. A का इंटरवल बताना है जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन। अब ये सवाल उठेगा कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फॉर रियल सॉल्यूशंस एक तो तरीका यह है कि क्वाड्रेटिक में अगर इसको बदला जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 इसके मदद से कंडीशंस बन सकता है। वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को दाहिने तरफ शिफ्ट कर दीजिए, अगेन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को फिर साइन स्क्वायर में बदलिए तो साइन स्क्वायर का क्वाड्रेटिक, एंड फ्रॉम देयर वी कैन प्रोसीड। लेकिन ये लेंदी तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर इसको हम लोग ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी फॉर्म में रिड्यूस कर सकें तो देन वी कैन इजीली फाइंड द इंटरवल्स ऑफ ए। कैसे? मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन यूज करेंगे एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। तो हम लोग सेकेंड प्रोसेस को यूज करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल। Given equation is sin x into sin x plus cos x equals to A, okay, or this will be sin square x plus sin x into cos x equals to A। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फायदा क्या होगा? 2 sin square x plus 2 sin x into cos x will be equal to 2A. Okay. Now we can write it as 1 minus cos 2x plus sin 2x equals to 2A. From here we can write minus cos 2x plus sin 2x is 2A minus 1. This is of the form A cos theta plus B sin theta is C. थीटा के जगह पर क्या है? 2x, A के जगह पर क्या है? -1, और B के जगह पर 1, C के जगह पर 2A minus 1. तो from here we can write for solution, for real solution, mod of C means 2A minus 1 का mod will be less than equal to root over A square प्लस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज mod of 2A minus 1 less than equal to root 2 means 2A minus 1 lies between minus root 2 to plus root 2। तो बेसिकली बात इतना ही है कि अगर A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू C फॉर्म में है इक्वेशन, and you have to find intervals in which some unknown lies which is involved in the equation, तो
कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बहुत आसानी से इंटरवल्स या वैल्यूज निकल सकता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट add 1 to both sides, all the sides. 1 minus root 2 is less than equal to 2a is less than equal to 1 plus root 2, divided by 2, 1 by 2, 1 minus root 2 less than equal to a less than equal to 1 by 1 plus root 2, and this means a lies in the interval 1 by 2 to 1 minus root 2 and 1 by 2 to 1 plus root 2. This implies option A is correct. तो ये आप देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये इस नेचर का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट में, स्पेशली इन जेईई मेन वगैरह के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये दो जो प्रॉब्लम हम लोग लिए, ये मॉड ऑफ सी यानी कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, इस पर बेस्ड था। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to solve the equation 1 plus sin cube x plus cos cube x is 3 by 2 sin 2x। अब इसी को कंपटीशन में देगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन 0 एंड पाई करके ऑप्शंस बना करके दिया जा सकता है। हम लोगों को मेनली मतलब है कि इस फॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ये आप देख रहे हैं कि ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c फॉर्म में नहीं है, और नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकता है बाय माइनर सिंप्लीफिकेशन।